हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं डॉक्टर शंकर सिंह सोलंकी सर की इंग्लिश की क्लास। आज का चैप्टर है हमारा अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। लेट अस स्टार्ट विद द समरी इन इंग्लिश। द स्टोरी depicts the secrets of mind of men, especially those of woman. At the end of the story, he leaves a big question mark. In the present story, he poses the question why the girl gets ready to go with the man. First is art for the sake of art or art for the sake of life. The present story is a fine example of art for the sake of art. The writer also believes that art lies in concealing art. The writer shows that on the one hand, there is the materialistic mortality, a life of hustle and bustle, hurry and bury, and the aim of life is to get utility, name, fame, honor, power, wealth, glory, etc. On the other hand, there is only the creation of beauty, which is an end of life. रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने ये जो ऐसे है हमारा अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज। पहले तो हम टाइटल की बात करें, रॉन्ग मैन गलत आदमी, इन वर्कर्स पैराडाइज। पैराडाइज यानी स्वर्ग, वर्कर्स जहाँ हर व्यक्ति काम करता है, वहाँ ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो जाना जो कोई काम ही नहीं करता। तो ये टाइटल ही अपने आप में एक अच्छा टाइटल है, एक सिंबॉलिकल स्टोरी है मनुष्य के विचारों की, स्पेशली औरत के प्रति या औरत के आदमी के प्रति। इस कहानी में टैगोर साहब आखिर में एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि आखिर वो सुंदर लड़की उस बेकार व्यक्ति के साथ चलने के लिए क्यों तैयार हो गई। इस कहानी में कला का एक अच्छा नमूना दिखाया है टैगोर साहब ने। ये भी बताया है कि जीवन दो तरह से जिया जाता है, एक ब्यूटी फॉर क्रिएशन, क्रिएशन फॉर ब्यूटी, और दूसरा है सिर्फ पैसा, धन, दौलत, ऐशो आराम, शोहरत, इनको इकट्ठा करने के लिए। जीवन की सच्चाई कुछ और है, जिसके बारे में दार्शनिक पहलुओं से उन्होंने रॉन्ग मैन के द्वारा इस कहानी में बताया है। पैराग्राफ। हीरो passes all his time in those activities which give pleasure to his heart. The man does not believe in utility, profit, or work. He always indulged in mad whims. He made little pieces of sculpture like man, women, castles, earthen things, and decorated them with seashells artistically. He painted. Thus, he wasted his time in those things which were useless and needless. People laughed at him. Sometimes he took a vow he would remove his whims, but the whims remained with him. Some boys never study their books, yet they pass. The same thing happened with him too. He passed all his life in useless work. When he died, the doors of heaven were opened before him. The angel who had taken away his soul made a mistake and put him into the workers' paradise. ये कहानी एक ऐसे हीरो के बारे में जो अपना पूरा समय बेकार के कामों में गुजारता था। मिट्टी के बर्तन बनाना, स्कल्पचर बनाना आदमी औरत के, उनको रंगना और सीपों द्वारा उनको सजाना, पूरा समय बर्बाद करता था। लोग उसकी काम पर हंसते थे क्योंकि उसके काम बेकार थे, किसी के मतलब के नहीं थे। बिल्कुल उसी तरह इसके साथ भी हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई नहीं करते कभी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम पास हो जाते हैं,
और इन महोदय के साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने सारा जीवन बेकार के काम किए और जब इनकी मौत हुई तो देवदूत इनको ले जाके स्वर्ग के दरवाजे पे छोड़ आए। अब उनसे ये गलती हुई या नहीं ये नहीं पता, लेकिन उस वर्कर्स पैराडाइज में जरूर उनकी एंट्री एक गलत हुई। इन पैराडाइज you get everything except leisure. Here the people say time is precious. We have to use single minute. The new corner had passed all his life without doing any work. So he did not fit for the workers' paradise. He walked lazily along the streets. The hurrying man pushed him aside and went forward. He laid down in green pastures and near the fast-flowing streams. Busy farmers rebuked him. A girl came to the river to fill the pitcher. The girl's movement was like the rapid movement of a skilled hand on the strings of a guitar. ये महोदय सारा दिन स्वर्ग में सड़कों पर टहलते रहते थे। लोग सारे काम में बिजी रहते थे। जो रास्ते से लोग तेजी से गुजरते थे उनको धक्का मार के अपना आगे निकल जाते थे। ये कहीं चारागाह में, कहीं झरने के किनारे अपना सारा समय ऐसे ही गुजार देते थे पड़े पड़े। तभी उन्होंने एक ऐसी महिला को, सुंदर महिला को गुजरते तेज स्पीड में देखा। उसकी चाल जैसे कि मानो सितार के या गिटार के तार चल रहे हों। One day the idler was standing by the side of a river. Just as a princess sees a lonely beggar and is filled with pity, so the busy girl of heaven saw this man and was filled with pity. She cried with pity, "You have no work to do, have you?" The man sighed and cried with pity. The man sighed and said, "Work? I have not a moment to spare for work." The girl did not understand his words. "I shall spare some work for you to do if you like." महोदय किनारे झरने के लेटे हुए थे। तभी उस सुंदर महिला वहाँ से जब गुजरी तो उसने कहा, उस भिखारी पर दया दिखाते हुए, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही उसने उस आइडलर को दया दिखाते हुए कहा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? तो उस आइडलर ने कहा, काम? काम क्या होता है? मेरे पास फालतू समय नहीं है। एक दिन वो लड़की जब वहाँ से गुजर रही थी तो उसने जिद की कि क्यों ना इस आइडलर से कुछ काम करवाया जाए। वो पीछे पड़ गई उससे कुछ काम कराने के लिए। तो उस आइडलर ने उस लड़की से कहा, अच्छा ठीक है, आप मुझे एक अपना घड़ा दीजिए, मैं इस पर पेंटिंग बनाऊंगा। उसने पेंटिंग में कुछ रिबन्स बनाए जो अलग अलग रंगों से भर दिए। जब उस लड़की ने देखा तो कहा, ये कैसी पिक्चर है? तो उसने कहा, ये पिक्चर है। तो लड़की ने कहा, इसका क्या मतलब है? तो उस आइडलर ने कहा, पिक्चर है जिसका कोई मतलब नहीं है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मनुष्य का जीवन मुझे मिला और मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है, वैसे ही ये पिक्चर है जिसका कोई मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर। हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी को पता है हमारा क्वेश्चन पेपर 3 तरह से डिवाइडेड रहता है, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नोट कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन है, आई शैल स्पेयर सम वर्क फॉर यू टू डू इफ यू लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इन ब्रीफ द पिक्चर ऑफ वर्कर्स पैराडाइज एज गिवन बाय द ऑथर। इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है, इन पैराडाइज देयर इज एवरीथिंग एक्सेप्ट लाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज लाइफ इन वर्कर्स पैराडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग बुक्स एंड डूइंग यूजफुल वर्क। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है बट इसी पे बेस्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई ब्रॉट अ रॉन्ग मैन इन दिस पैराडाइज इल्यूसिडेट। इसको एक और तरह से पूछा जा सकता है,
Why was the lazy man a misfit in the workers paradise? अब हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द गर्ल ऑफ द साइलेंट टोरेंट स्पेंड हर लाइफ बिफोर मीटिंग द आइडल मैन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन सच एज यू, व्हाट डज इट मीन? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द मैन हैड नेवर बिलीव्ड इन मियर यूटिलिटी? अगला क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट में ही, इन अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज वाई डज द ऑथर मेंशन बॉयज हु पास देयर टेस्ट्स विदाउट स्टडिंग देयर बुक्स? चलिए अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू सजेस्ट दैट द मैन हैड बीन लकी इवन इन हिज स्टूडेंट डेज। इसको और तरह से पूछा जा सकता है, हाउ डज द राइटर एक्सप्लेन द पावर ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी थ्रू द स्टोरी अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज? नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, समराइज टैगोर्स व्यूज गिवन इन अ रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज। सिंपली समरी लिखना है पूरी चैप्टर की आपको। इसको और तरह से पूछ सकते हैं, नेवर बिफोर हैड अ थिंग लाइक दिस हैपेंड इन वर्कर्स पैराडाइज, व्हाट वाज इट? ये भी सेम वही क्वेश्चन है, पूरी समरी आपको लिखना है इसमें। एक लॉन्ग क्वेश्चन और लिख लीजिए, critically evaluate the story A Wrong Man in Workers Paradise. Is it realistic or not? तो ये था हमारा चैप्टर 5th, जिसके राइटर थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्लिश गुरु बाई SS सोलंकी।